नमस्कार, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। बिहार में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार जादू टोना से संबंधित हिंसा का सामना करने वाली अधिकांश महिलाएं विवाहित हैं और संयुक्त परिवार में रहती हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि जादू टोना के आरोपों को बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में महिलाएं या उनके परिवार की आय में स्पष्ट वृद्धि और महिलाओं द्वारा नेतृत्व या प्रतिनिधि भूमिका निभाना भी शामिल है। यह आम धारणा को खारिज करता है दोस्तों, जहां चुड़ैल शिकार को केवल अशिक्षा और अंधविश्वास के चश्मे से देखा जाता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि जहां जादू टोना का प्रयोग होता है, जो जादू टोना के शिकार है, जो इसमें विश्वास करते हैं और इस पर भरोसा करते हैं, वो उनकी अशिक्षा से इस बात को जोड़ा जाता है। लेकिन यह जो खबर सर्वे बिहार का सामने आया है वह चौंका कर रख देने वाला है। यह आम धारणा को खारिज करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2000 से लेकर अब तक यानी कि इन 24 सालों में भारत में जादू टोना के आरोपों में 2500 से अधिक महिलाओं की जान जा चुकी है। पिछले एक साल में गैर सरकारी संगठन निरंतर ट्रस्ट ने बिहार में महिला संघों और अन्य समूहों के साथ मिलकर राज्य में जादू टोना से संबंधित उत्पीड़न पर एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षणकर्ताओं ने बिहार के 10 जिलों के 114 गांवों की 145 महिलाओं का साक्षात्कार लिया और उनका अध्ययन किया, जो चुड़ैल करार दिए जाने के बाद हिंसा की शिकार हुई थी। दोस्तों, यह बहुत बड़ी घटना है आज की समय में, जब शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा है, लेकिन बिहार में गाँव में शिक्षा का स्तर क्या है वह शिक्षा के इस बार के रिकॉर्ड से पता चल चुका है, जहां महज 7% ही ग्रेजुएट हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश महिलाएं 145 से 121 जो जादू टोनों के आरोपों से संबंधित हिंसा का सामना करती थी, वे अधिकतर विवाहित थी और अपने पतियों और अपने बच्चों के साथ और अपने जुड़े हुए परिवारों के साथ, संयुक्त परिवारों के साथ रह रही थी और उस परिवार में ऐसी घटनाएं घटित हुई है। इसका मतलब दोस्तों यह साफ निकलता है कि सर्वेक्षण में शामिल 83% विवाहित महिलाएं ऐसी हिंसा से खुद को बचा नहीं सकी। और दूसरा मतलब यह भी निकलता है कि सर्वेक्षण में यह भी सामने आता है कि एक संस्था जो कि विवाह के रूप में हमारे समाज में काम करता है, हमारे समाज में विवाह एक संस्था के तौर पर काम करता है और यह संस्था महिला को उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकी। अधिक आय के कारण डायन शिकार की घटनाएं की महिला शिकार हुई है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अधिक आय का जादू टोना टोटका से क्या लेना देना है, लेकिन ऐसा है दोस्तों। इस सर्वे में इस बात का खुलासा किया गया है। 9 दिसंबर को नई दिल्ली में जारी की गई सर्वेक्षण के मुताबिक इस तरह की हिंसा का सामना करने वाली अधिकांश महिलाएं, लगभग 56% महिलाएं किसी न किसी रूप में नेतृत्व की भूमिका निभा रही थी। 56% महिलाएं दोस्तों किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रही थी, यानी कि वो एक अच्छे अपने जहां से उनका बैकग्राउंड जुड़ा था, जहां वे जी है, जिस जगह पर पहुंची है, जहां उनका मायका रहा है, जहां उनका ससुराल रहा है, उनके मुताबिक वो एक अच्छी स्थिति में पहुंची थी। महिलाओं या उनके परिवारों की आय में स्पष्ट वृद्धि और महिलाओं द्वारा नेतृत्व की भूमिका निभाने के अलावा जादू टोना के आरोपों को बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में खराब स्वास्थ्य और कुपोषण के कारण होने वाली मौतें शामिल थी, जैसे कि परिवार या समुदाय के भीतर व्यक्तियों, बच्चों या पशुओं की मृत्यु। सर्वेक्षण में दोस्तों यह शामिल लगभग 42% महिलाओं ने कहा कि उनके परिवारों की बेहतर वित्तीय स्थिति से ईर्ष्या, जलन, द्वेष के कारण रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। यह दोस्तों बहुत ही दुखद घटनाएं घटित हो रही है बिहार के गांव में, जहां आज तरक्की करने के लिए हर कोई आगे बढ़ रहा है। हर कोई इस 20वीं सदी में
खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, जो जहां है वहीं से उन्नति करने की कोशिश करता है और ऐसे में जलन ईर्ष्या मानव का पैर घसीट कर कीचड़ में धकेलती है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश महिलाएं 145 थी और उनमें से 108 जो कि 46 से 66 के बीच की थी और उन्होंने यह बताया और इस सर्वेक्षण में यह पाया कि प्रजनन आयु से आगे की महिलाएं जिनकी उम्र अब प्रजनन करने की नहीं रही है, उन महिलाओं पर जादू टोना टोटका का आरोप लगता है। और देखा जाए दोस्तों तो महिलाएं जब प्रजनन के दौर में होती है तो उनकी नेतृत्व क्षमता, अधिकतर महिलाओं की बात करें हमारी सोसाइटी में, महिला ग्रुप की बात करें जो हमारे समाज में प्रचलित है, जी रही हैं, तो वो जब प्रजनन के दौर में रहती है तो उन्हें इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि वो अपने कैरियर पर ध्यान दें। और जब उनका अपना ये मातृत्व काल लगभग उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, जो कि बच्चे उन पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होते हैं, तब वे अपने जीवन में नेतृत्व का काम संभालती हैं। और ऐसी स्थिति में इन उम्र में, इन परिस्थितियों में अधिक तरक्की की वजह से ईर्ष्या के शिकार होने पर महिलाओं पर जादू टोना टोटके के आरोप लगते रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जादू टोना करने के सबसे आम अपराधी अक्सर परिवार के सदस्य होते हैं। दोस्तों परिवार के अलावा और हो भी कौन सकता है, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी कमजोरी, आपकी तमाम स्थितियां परिवार से ज्यादा नजदीकियां और गहराई से कौन जान सकता है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि परिवार की सदस्य की जो भूमिका होती है वो गैरों की नहीं हो सकती है। 43% महिलाओं ने बताया कि जादू टोना करने के आरोप उनके परिवारों में ही लगे। इसके बाद पड़ोसी थे जिनकी संख्या 19% थी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 78% महिलाओं ने कई मानसिक उत्पीड़न सहने की बात कही, जबकि लगभग 1/3 को मौखिक दुर्व्यवहार या ताने सहने पड़े और 28% को सामाजिक बहिष्कार और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यह बेहद दुखद है दोस्तों कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ अब भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चुड़ैल होने का आरोप लगाने वाली महिलाओं को आर्थिक हिंसा, मानव मल का जबरन सेवन, सिर मुंडवाना, यौन हिंसा और यहाँ तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ा। लगभग 84% महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें चुड़ैल करार दिए जाने के बाद से शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में केवल 1 दर्जन राज्यों में डायन हत्या से संबंधित कानून है। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम शामिल है। हालांकि कार्यकर्ता अजय जायसवाल का कहना है कि वे केवल 4 या 5 राज्यों की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कानून है वहां भी पुलिस इन कानूनों के बारे में शायद ही पता हो, उन्हें आम जनता को पता हो। इस कानून है भी अगर कुछ तो वे पुलिस और आम जनता को मालूम नहीं है। झारखंड स्थित एनजीओ एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस आशा के संस्थापक और वकील जायसवाल ने राज्य की एक घटना को याद किया और उसमें एक ही रात में जादू टोना करने के आरोप में 5 महिलाओं की जान गई थी। उनमें से एक बीएसएफ जवान की मां थी और उसने गांव में शराब पीने का विरोध किया था। बिहार या झारखंड में डायन हत्या विरोधी पहले कानूनों में से एक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जायसवाल कहते हैं कि चुड़ैल या डायन कहलाने वाली महिलाओं को अक्सर यह डर रहता है कि उन्हें कभी भी मार दिया जा सकता है। जायसवाल कहते हैं कि झारखंड में हमें अक्सर ऐसी महिलाओं के फोन आते हैं जो आधी रात को मारे जाने के डर से सो नहीं पाती। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि जादू टोने के नाम पर होने वाली हिंसा में जाति और वर्ग भेदभाव की अहम भूमिका होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं को न केवल घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है बल्कि सामाजिक, जाति आधारित, धार्मिक और आर्थिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे 97% महिलाएं दलित, पिछड़ी जाति या आदिवासी पृष्ठभूमि से आती है, जिनमें से ज्यादातर भूमिहीन परिवारों से आती है। असम की सामाजिक कार्यकर्ता मामोनी सैकिया, जिन्हें लिंग आधारित हिंसा पर काम करने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है, उन्होंने अपने राज्य में डायन शिकार की गहरी जड़ वाली समस्या को
उजागर करने के लिए एक घटना का जिक्र किया। एक रात 2-3 महिलाओं को डायन होने के संदेह में भीड़ ने घेर लिया और मार डाला। जब लोगों से उन्होंने बात करने के लिए गांव गई और उनसे पूछा कि इन मृत महिलाओं को अब कौन वापस लाएगा, क्योंकि वे मर चुकी हैं, तो एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और मुझसे पूछा, पिछले साल हमारे गांव में इन डायन ने जिन 25 लोगों को खा लिया है उन्हें कौन वापस लाएगा। तब मैंने देखा कि डायन शिकार से जुड़ी अंधविश्वासी मान्यताएं कितनी गहराई तक जड़ी जमा चुकी है, यहाँ तक कि युवाओं के दिमाग में भी। वे कहती हैं, बिहार के बेतिया जिले की एक जमीनी कार्यकर्ता लक्ष्मी कहती है कि कुछ मामलों में महिला पंचायत सदस्यों को भी जादू टोना से जुड़ी हिंसा का निशाना बनाया गया है। सर्वेक्षण के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हुए वे कहती हैं कि यह सर्वेक्षण करना आसान नहीं था। कई बार महिलाएं हमें अपनी आप बीती सुनाते हुए रोती थी। उन्हें सड़कों पर नंगा घुमाया जाता था, उनके सिर जबरदस्ती मुंडवा दिए जाते थे। हम भी उनकी बातें सुनकर रो पड़ते थे। उनमें से बहुत सी महिलाएं गांव में खबर फैलने और उन्हें और भी बदनाम किए जाने के डर से हमसे खुलकर बात नहीं करती थी। निरंतर ट्रस्ट के निर्देशक अर्चना द्विवेदी कहती हैं कि चुड़ैल शिकार घरेलू और सार्वजनिक हिंसा दोनों है। यह घर, परिवार या पड़ोस में शुरू हो सकता है और घरेलू कारणों या कलह से शुरू हो सकता है, लेकिन हिंसा के सार्वजनिक प्रदर्शन में परिणत हो सकता है। निरंतर ट्रस्ट की कार्यकर्ताओं ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए ओझाओं या पारंपरिक चिकित्सकों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है, खासकर पंचायत स्तर पर, क्योंकि वे ही जादू टोनों के आरोपों की पुष्टि करने और उसे आगे बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लिंग आधारित हिंसा के मामले में पंचायतों की जवाबदेही और भूमिका को सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए। निरंतर कहते हैं कि पीड़ितों, बचे लोगों और उनके परिवारों की सहायता के लिए पंचायत स्तर पर डायन शिकार रोकथाम समितियां बनाई जानी चाहिए। उन्हें अंधविश्वासों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। एनजीओ ने यह भी मांग की कि डायन शिकार के खिलाफ कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और ऐसी हिंसा का सामना करने वाली या इसका सामना करने के जोखिम वाली महिलाओं के लिए एक राज्य स्तरीय समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जाए। दोस्तों, यह हमारे देश की, हमारे गांव की काली सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज के समय में जब हमारा देश इस दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, हमारे देश में अरबपतियों की संख्या में इजाफा होकर आज तीसरे पायदान पे चला गया है, शहरों की उन्नति हो रही है, हाथ हाथ में मोबाइल जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। आज हाथ में मोबाइल है और आप जो चाहे पलक झपकते निकाल सकते हैं। जागरूकता इस हद तक बढ़ गई है कि अब मोबाइल से बेरुखा तो गांव भी नहीं है, लेकिन इन गांव में जो अशिक्षाएं हैं, जो परेशानियां हैं और इस तरह महिलाओं को जो संकट का सामना करना पड़ता है, इसके लिए एक ठोस कदम उठाने की जागरूकता है और एक शिक्षित वर्ग को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर गांव में शिक्षित वर्ग होते हैं और शिक्षित वर्गों को इन मान्यताओं से, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, उनसे ऊपर उठने की आवश्यकता। और दोस्तों, सबसे बड़ी लॉजिक तो यह है कि जो समाज के लोग जिसे चुड़ैल कहते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से कोई किसी की जान चली गई है, यानी उनके पास उतनी शक्ति होती है, तो वे उन शक्ति से अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यह कहना पूरी तरह गलत है कि उनकी वजह से किसी की जान गई है।